Hello my dear students, good morning to all and good morning to all my dear friends. Today we are going to continue our chapter decimals and decimals के हम लेक्चर 4 पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 5 और लेक्चर 5 में आज हम क्या पढ़ेंगे। अब याद करो आप कि हम लेक्चर 4 में क्या पढ़ रहे थे। हम लेक्चर 4 में पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। क्या पढ़ा था हमने लेक्चर 4 में। हमने लेक्चर 4 में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि हम जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 से जो पहले हमारे लेक्चर थे 1, 2 एंड 3 उनमें हमने पढ़ा था कि हाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स, कि हम जो डेसिमल नंबर हैं उनको हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेक्चर 4 में हम पढ़ चुके कि हम डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन कौन सा आता है, डिवीजन का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कि डेसिमल नंबर्स को कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन का मतलब आपको पता है, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डेसिमल नंबर्स आपको पता है डेसिमल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको उस टॉपिक का मीनिंग कंप्लीटली समझ में आना चाहिए। उस टॉपिक में जो सेपरेट नाम आपके दे रखे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डिवीजन मीन्स डिवाइड करना। डेसिमल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में बहुत ही अच्छे से कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो डेसिमल नंबर्स हैं या फिर डेसिमल नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट हम इनको बोल देते हैं डेसिमल्स। जो डेसिमल्स है उनको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो हम ये डिवीजन है डेसिमल्स का, ये कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ में कंपेयर करेंगे, इनको हम कंपेयर करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ में। तो मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक तो आप पढ़ चुके हैं। तो ये देखो एक तरफ हमने लिखा आपको समझाने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। क्या लिखा, हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, और दूसरी तरफ हमने लिखा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अब मल्टीप्लिकेशन तो हम पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में तो आपको सब कुछ पता है। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन में हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन को समझा था। मीन्स हमने 3 टाइप्स में डेसिमल्स को डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन को समझा था। और उन्हीं 3 टाइप्स के बेस पे हम किसको समझेंगे, डिवीजन को समझेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में हमारा टाइप 1 था कि जब हम किसी भी डेसिमल नंबर की किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कराई थी हमने, होल नंबर के साथ में। किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कराई थी, होल नंबर में। तो टाइप 1 हमारा यहाँ भी यही रहेगा कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड कराएंगे होल नंबर से। किससे डिवाइड कराएंगे, होल नंबर से डिवाइड कराएंगे। ठीक है। अब सेकंड जो टाइप था वो था कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई कराएंगे डेसिमल नंबर से। यही था सेकंड टाइप। तो इसमें भी सेकंड टाइप यही रहेगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम डिवाइड कराएं डेसिमल नंबर से। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइप 3 में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई कराएं 10 से या 100 से या 1000 या फिर इस टाइप के किसी भी नंबर से। तो टाइप 3 हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में भी यही रहेगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम डिवाइड कराएं। किससे डिवाइड कराएं, 10 और 100 और 1000 अप टू 100 इस टाइप के नंबर से हम क्या कराएं,
डिवाइड कर रहे हैं। अब बात करो किसकी, टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन की, कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कराएं। तो जब हमने डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कराया था, एक एग्जांपल लीजिए कि जैसे मैंने लिखा मल्टीप्लाई, क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाई 191.5515, मल्टीप्लाई 191.5515 बाय, किससे मल्टीप्लाई कराना है हमें, किसी भी नंबर ले लीजिए। अब दूसरे टाइप का नंबर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए होल नंबर, क्योंकि टाइप 1 कहता है कि पहला नंबर कैसा हो, डेसिमल हो, और उस डेसिमल नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, होल नंबर से। और वो होल नंबर हमने क्या ले लिया, वो होल नंबर हमने ले लिया 7। कौन सा ले लिया होल नंबर हमने, 7। अब ये मल्टीप्लाई 7, अब ये मल्टीप्लाई कराना है। इसके साथ में भी यही क्वेश्चन है, डिवाइड कराइए आप 191.5515 बाई 7। फर्क किस बात का है, देखो नंबर्स दोनों में क्या है, सेम है, बट इसमें हमें मल्टीप्लाई कराना है और इसमें हमें डिवाइड कराना है, सिर्फ डिफरेंस है फंडामेंटल ऑपरेशन का। तो अब हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई में कि हम डेसिमल को भूल जाएंगे, डेसिमल को भूल के डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद हम अपने राइट हैंड साइड से डेसिमल के बाद की डिजिट्स काउंट करेंगे। तो 4 डिजिट्स है डेसिमल के बाद में, तो जो हमारा मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर आया है उसमें हम अपने राइट हैंड साइड से इस तरफ से हम 4 डिजिट्स काउंट करके क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये तो हो गई बात किसमें, डेसिमल मल्टीप्लाई में डेसिमल लगाने की, क्योंकि ये तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब हम इसमें डेसिमल कैसे लगाएंगे, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जो नंबर है आप एज इट इज लिखेंगे कि 191.5515 को डिवाइड कराना है 7 से। नॉर्मल आप डिवाइड कराते जाइए, 7 2 जा 14, कितना बचा 5, आपने क्या उतारा 1। अब कितने पे जाएगा, डिवाइड करें, ये नॉर्मल आप डिवाइड कराते हैं, अभी आपको डेसिमल की तरफ ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि जहां तक हम डिवाइड करा रहे हैं उसमें क्या है, उसमें क्या नहीं आया है, उसमें डेसिमल आया ही नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, 7 7 जा 49। अब यहां से रिमाइंडर कितना बचा 2। अब देखो 1 हमने यहाँ पे नीचे ले लिया था, अब क्या आया डेसिमल, तो डेसिमल नीचे नहीं आएगा, डेसिमल कहाँ जाएगा, ऊपर। और इन 2 डिजिट्स के बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल, और फिर हमने ऊपर से क्या उतार लिया 5। और नॉर्मल आपकी मल्टीप्लिकेशन चलती रहेगी, करके देखना है। तो 7 3 जा 21 4, नेक्स्ट आपने कौन सा नंबर उतारा 5। अब कितने पे जाएगा, 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा 3। नेक्स्ट नंबर आपने क्या उतारा 1, अब कितने पे जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, इस तरह से आपको ये डिवीजन क्या करना है, कंप्लीट करना है। बात सिर्फ फोकस किसकी थी, डेसिमल की। डेसिमल हमारा कहाँ लगेगा, तो डेसिमल कहाँ लगा, आप नॉर्मली डिवाइड करते गए, जो डिजिट्स नीचे उतारने का नंबर आया उनको हम नीचे उतारते गए। जब डेसिमल का नंबर आया तो डेसिमल ऊपर चला गया और उससे अपनी नेक्स्ट डिजिट को एज यूजुअल कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया, जो रिमाइंडर बचा था उसके पास भेज दिया। आई बात समझ में, डेसिमल कहाँ लगा, टाइप 1 में। ठीक है, अब हमें देखो मल्टीप्लाई में हमने क्या करा था कि अपनी राइट साइड से 4 डिजिट्स काउंट की, और जो आंसर आया उसमें राइट साइड से 4 डिजिट्स छोड़ के क्या लगा दिया था, डेसिमल लगा दिया था। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होगा, डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन में हमें फर्क नहीं पड़ता कि आगे 4 डिजिट्स हैं या 5 डिजिट्स हैं या 3 डिजिट्स हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिवीजन में हम नॉर्मल डिवाइड कराते जाएंगे और जब डेसिमल का नंबर आएगा तो डेसिमल ऊपर चला जाएगा और डिजिट्स नीचे रह जाएंगी। अगर ये नंबर यही इस तरह से होता 191.55, ये पॉइंट यहाँ की बजाय डेसिमल यहाँ होता,
तब आपके पास क्या आंसर होता, तब आप 7 से डिवाइड कराते, 7 2 जा 14, 5 1, 7 7 जा 49, फिर कितना बचा 2, फिर आपका ये 5 उतरता, 7 3 जा 21, फिर 4। अब नेक्स्ट क्या है, ये 5 हमने यहाँ पे ले लिया था, ये क्या है डेसिमल, तो डेसिमल चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो फर्क पता चला आपको दोनों में, डेसिमल कहाँ आएगा और किस टाइप से हम डेसिमल्स को डिवाइड कराएंगे। ठीक है, टाइप 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की, कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कराया था। तो सेम कंडीशन वही क्या है कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कैसे कराएंगे। अब जब हमने डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कराया था, तब हमने क्या करा था, याद करो कैसे हमने मल्टीप्लाई कराया था। एक क्वेश्चन लिखो, मल्टीप्लाई 41.4768 बाय 1.2। अब हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम पहले वीडियो में भी कर चुके थे। आज इसको मैंने रिवाइज कराया है। रिवीजन मैंने इसलिए कराया है ताकि आपको डिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप दोनों को मिक्सअप ना करें, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करके राइट साइड से काउंट करेंगे और छोड़ देंगे, मतलब उतने ही डिजिट्स छोड़ देंगे और उसके बाद में आप डेसिमल लगा देंगे। तो अब कंपैरिजन से अगर आपने समझा है तो वो आप कभी भी नहीं भूल सकते और वो आपको माइंड में अच्छे से सेट हो जाती हैं चीजें। ठीक है, अब टाइप 2 था कि डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने 2 डेसिमल नंबर ले लिए। हमें कैसे पता ये डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये जो नंबर है इसमें तो डेसिमल ये रहा और ये जो नंबर है इसमें डेसिमल ये रहा। इट मींस ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, दोनों डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कैसे कराते थे, हम इनको मल्टीप्लाई कराते थे कि इनकी डेसिमल डिजिट्स को भूल जाओ और डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आया उसमें हमने कितनी डिजिट्स छोड़ेंगे, इसमें काउंट की तो 1 2 3 4 डिजिट्स डेसिमल के बाद इसकी हो गई और 1 डिजिट डेसिमल के बाद इसकी हो गई। तो टोटल हम कितनी डिजिट्स काउंट करते थे अपने राइट हैंड की तरफ से, 1 2 3 4 5, मतलब 0 0 नहीं होंगे, यहाँ पे कोई भी डिजिट्स होंगी। 5 डिजिट्स हम छोड़ के यहाँ पे क्या लगा देते थे, डेसिमल, और हमें फर्क नहीं पड़ता था कि लेफ्ट में कितनी डिजिट्स बची हुई हैं। अब हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे, 2 डेसिमल नंबर्स हैं, इनको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले देखो कि टाइप 2 को कन्वर्ट किस में करना है, टाइप 1 में कन्वर्ट करना है। किसके लिए, डिवाइड कराने के लिए, मल्टीप्लाई कराने के लिए तो हमने इसकी डिजिट्स भी काउंट की, इसकी भी काउंट की, लेकिन जब हम डिवाइड कराएंगे डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से, तो सबसे पहले डेसिमल नंबर, ये तो डेसिमल ही रहेगा और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है होल नंबर में। और ये होल नंबर में कब कन्वर्ट होगा, जब इसका डेसिमल हट जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो हमने मल्टीप्लाई के लिए लिखा था, क्वेश्चन है कि आप डिवाइड करिए 41.4768 बाय 1.2। तो सबसे पहला काम क्या बताया हमने इसमें हमने सबसे पहला काम बताया कि जिस नंबर से डिवाइड कराना है उस नंबर को किस में कन्वर्ट कर लो, उस नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। और होल नंबर में कन्वर्ट कब होगा, तब इसके पास डेसिमल नहीं होगा और इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, आपको पता है डेसिमल रिमूव करना, क्या तरीका होता है डेसिमल रिमूव करने का, कि डेसिमल का तो डिवाइड में 1 बन जाता है और उसके राइट साइड में जितने डिजिट्स होती हैं उतने ही डिवाइड में क्या चले जाते हैं, 0 चले जाते हैं। अगर हमने 1.2 का डेसिमल रिमूव करा तो देखो 41.4768 को डिवाइड कराना है 1.2 से, तो सबसे पहला काम क्या बताया हमने, इसका डेसिमल रिमूव करो। तो ऐसे डायरेक्ट तो हम किसी से कोई चीज नहीं छीन सकते ना, उसको उसके अकॉर्डिंग रिटर्न में कुछ तो देना होता है। तो डेसिमल के इक्वल रिटर्न में देने के लिए डेसिमल का तो क्या बन जाता है 1, देखो यहाँ डेसिमल था हमने क्या बना दिया 1, और इसके आगे देखो एक डिजिट है तो उस डिजिट के
उसके नीचे हमने क्या लिख दिया 0। ठीक है, अब हम किसी भी नंबर को 12.10 से तो डिवाइड नहीं करा सकते ना, तो अब हमें ये 10 भी खत्म करना है। अब हमें इस 10 को भी क्या करना है, हटाना है। और किसी भी नंबर में से अगर डिवाइड में से 10 हटाना है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 10 होता, अगर सोचो ऐसा होता, तब हम 10 से 10 कैंसिल कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये 10 है, इस 10 को कैंसिल करने के लिए हमने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 10 से। अब जब हमने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें इस नंबर को भी कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, दूसरे नंबर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो हमने इस नंबर को अपनी तरफ से 10 दे दिया। अगर आप 2 बहन भाई हो घर में और आपकी मम्मा ने आपको एक चॉकलेट दे दी आपकी सिस्टर को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चॉकलेट ना लें, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो वही है कि जब ये दोनों एक साथ में है, एक ही घर में है, दोनों को एक साथ सोल्व करना है, तो अगर हमने इसको 10 दे दिया तो ये रह ही नहीं सकता बिना 10 के। अगर हम इसको 10 नहीं देंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर करेगा। ठीक है, तो हमने ये 10 हमने अपनी मर्जी से नहीं दिया। देखो, जैसे आपके पास पॉकेट मनी में 10 रुपीज हैं, आपके पास बचे हुए हैं, तो उस 10 रुपीज से तो आप चाहे कुछ भी लाओ, आपके ब्रदर या आपकी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी मदर ने आपको 10 रुपीज दे दिए और आपकी सिस्टर को नहीं दिए, तो प्रॉब्लम पक्का क्रिएट होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, पता है आपको भी इस बात का। तो अगर हमने ये 10 तो इसने क्या करा, अपना डेसिमल हटा के लिया है भाई, तो इसमें ये कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर हमने इसको 10 अपनी तरफ से दिया है तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई में 10 अपनी तरफ से देना पड़ेगा। इसके बिना आपका आंसर ठीक आ ही नहीं सकता। तो इसने क्या करा, अपना 10 से 10 कैंसिल कर लिया और 1.2 का क्या बना लिया, 12 बना लिया। और जब देखो ये टाइप थर्ड थी डेसिमल की, जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे एक 0 है, 10 है, तो ये डेसिमल एक नंबर आगे लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, तो ये नंबर आपके पास बन जाएगा पॉइंट इस टाइप से। अब हमारे पास डिजिट्स क्या बन गई, ये बन गई कि हमें 414 को 414.768 को डिवाइड कराना है 12 से, और ये नंबर हमारे पास कहाँ आया, ये नंबर हमारे पास यहाँ से आया। क्यों, क्योंकि अब ये देखो टाइप 1 का हो गया कि डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कराना है। टाइप 1 का आ गया ना, डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कराना है। अब जैसा हमने टाइप 1 में करा था, एक क्वेश्चन हमने करा था जिसमें 7 से डिवाइड करा के देखा था, तो आप उस मेथड से अब इसको आप डिवाइड करा सकते हैं। कैसे कराएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अब हमारे पास डिजिट्स ये बच गई। 2 टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, सेकंड वैसे चल रहा है, लेकिन अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखो हमें डिवाइड कराना है 414.768 को किससे डिवाइड कराना है, 12 से डिवाइड कराना है। आप देखो कितने पे जाएगा, टेबल बोलिए, डिवाइड कराइए साथ साथ में। ठीक है, कितने पे जाएगा जब आपने डिवाइड कराया, तो 12 4 जा तो ज्यादा गया, तो कितने पे गया, 12 3 जा, कितना बचा, लिखिए साथ साथ में। आप अगर नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठेंगे ना तो कोई फायदा ही नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 5, और ऊपर से हमने कौन सा नंबर नीचे ले आए, 4। अब कितने पे जाएगा ये, 12 की टेबल बोलो, आती है 12 की टेबल, बोलो। ठीक है, अब 60 तो ज्यादा गया, तो कितने पे गया, 12 4 जा, 12 4 जा 48। फिर से अगर यहाँ पे हमने इनको सब्ट्रैक्ट करा, तो जब 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया हमारे पास, लिखिए आप, कितना आया, 6 बचा। और उसके बाद क्या है, ये 4 हम यहाँ पे उतार चुके हैं नीचे। अब डेसिमल है तो डेसिमल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और इससे नेक्स्ट नंबर को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब कितना आएगा, 12 5 जा
60, रिमाइंडर बचा 7, 7 के बाद 6 हमने यहाँ पे उतार लिया, 12 6 जा 72, यहाँ पे कितना बचा 4 एंड नेक्स्ट डिजिट क्या है 8 हमने उतार लिया, तो 12 4 जा 48 और ये हमारे पास आंसर आ गया और रिमाइंडर क्या बच गया 0 0। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास आंसर कितना आया 34.564, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आते हैं टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड है कि जब हम 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर से डिवाइड कराएंगे तब हमारे पास कौन सा आंसर आएगा। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई वालों में हमने देखा कि हमें मल्टीप्लाई कराना है 1.768 को किससे, बाय 10 से। जब हमें 10 से मल्टीप्लाई कराना है तो एक 0 है, तो ये डेसिमल हमने लिखा ऐसे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कराने पे ये डेसिमल जो है अपनी राइट साइड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना होता 100 से तो ये डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पहुंच जाता, इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ता 1 और 2। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच जाता, ये यहाँ पहुंच जाता। अब हम बात करते हैं डिवाइड की। किसकी बात करते हैं, डिवाइड की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमने ऐसे ही करा था ना कि ये डेसिमल यहाँ पहुंच गया। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम डिवाइड की बात करते हैं कि डिवाइड कराइए आप किसको, नंबर्स कुछ आपको गिवन है डेसिमल की फॉर्म में, उन डेसिमल नंबर्स को आप डिवाइड कराइए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन गिवन है कि आप डिवाइड कराइए 414, क्वेश्चन लिखे साथ में 414.768, 414.768 बाय 10। हमें क्या कराना है, डिवाइड कराना है। जब हम मल्टीप्लाई करा रहे थे तो हमारा ये डेसिमल किधर मूव कर रहा था, राइट साइड में। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। जब मल्टीप्लाई कराने में ये राइट हैंड साइड मूव करा है तो डिवाइड कराने में ये किधर मूव करेगा, डिवाइड कराने में लेफ्ट साइड मूव करेगा। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमें किससे डिवाइड कराना है, 10 से। जब हमारे पास ये नंबर ऐसे होता कि हमें 10 से डिवाइड कराना है तो एक 0 है, एक नंबर छोड़ते और हम क्या लगा देते, डेसिमल, हमारे पास आंसर हो जाता 41.4। अब ये जो नंबर है इसमें ये डिजिट्स तो ऑलरेडी क्या है, डेसिमल के बाद में है, तो सिर्फ कौन से नंबर से देखेंगे, हम इस नंबर से देखेंगे। और ये डेसिमल एक 0 है, इसलिए अपना एक नंबर लेफ्ट में मूव करेगा और हमारे पास आंसर हो जाएगा ये वाला। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से डिवाइड करा के देखेंगे कि 414.768 को अगर हम 10 से डिवाइड कराएंगे तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। टाइप थर्ड आपको इसलिए दिया गया है ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप टाइम वेस्ट ना करके जस्ट 5 सेकंड में आप इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या निकाल दें, आंसर निकाल दें, आप उनको सॉल्व करें। आई बात समझ में डिवीजन की या नहीं आई समझ में, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, इस टाइप के अगर और भी कुछ क्वेश्चंस लिखें आप कि आप डिवाइड कराइए, आप डिवाइड कराइए किसको, कोई भी नंबर लिखो कि 4762 को पॉइंट, क्योंकि डेसिमल नंबर को डिवाइड कराना है 69 बाय 100। अगर 100 से डिवाइड कराना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे इस टाइप से। अब आपने देखा कि ये पॉइंट यहाँ पे है और डिवाइड में कितने 0 है, 2 0 है, 2 टाइम्स 0 है और 1 है, तो 1 का तो क्या हो जाता है, डेसिमल हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और देखो ये दो जो नंबर है, क्योंकि नीचे कितने हैं, 2 0 हैं, तो ये डेसिमल कहाँ मूव कर जाएगा, ये 7 के बाद इन 2 डिजिट्स के यहाँ मूव कर जाएगा और आपके पास आंसर आएगा ये वाला। और हम आपको बता देते हैं कि ऐसा मत करना कि यहाँ भी डेसिमल लगा दिया और यहाँ भी डेसिमल लगा दिया, कभी आप लिख दो इसको
ऐसे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि मैम ये डेसिमल तो इसके पास था और ये डेसिमल हमारा 100 से आ गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक नंबर में एक से ज्यादा डेसिमल्स कभी नहीं हो सकते, एक से ज्यादा पॉइंट्स कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये कि ये जो डेसिमल था ये सिर्फ शिफ्ट कर गया यहाँ पे। ओके, आई बात समझ में? अगर आपको ये इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका देखेंगे आप एक बार कि 4762669। सबसे पहले आप इसका डेसिमल रिमूव कर लीजिए। जब आप इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल यहाँ था, इसका क्या बना दिया हमने 1, और इसके बाद में 2 डिजिट हैं तो हमने क्या लगा दिए 2 टाइम्स 0। अब किससे डिवाइड कराना है, 100 से डिवाइड कराना है। किससे डिवाइड कराना है, 100 से। अब 4762669 डिवाइडेड बाय ये वाला 100 तो एज इट इज, और इससे डिवाइड और कराना है तो ये 100 और आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, देखो 1 1 1 1 जा 1 और 1 2 3 4 4 टाइम्स 0 1 2 3 4। अब नीचे कितने टाइम्स 0 आ गए, 4 टाइम्स 0 आ गए। तो अपनी राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 और डेसिमल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो भी हमारे पास आंसर कितना आया 47.6269। तो ध्यान करा आपने, किस बात का ध्यान करा आपने, जब आप 10 100 1000 इस टाइप के नंबर से डिवाइड कराते हैं तो मल्टीप्लाई में तो डेसिमल मूव किधर करता है, राइट साइड में। किधर मूव करता है, राइट साइड में। और डिवीजन में डेसिमल किधर मूव करता है, लेफ्ट साइड में। जितनी हमारे पास डिजिट्स होती हैं, मतलब जितने हमारे पास जीरोस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये मूव कर जाते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, तो यहीं पे आप लोगों का ये जो चैप्टर है ना डेसिमल्स, ये कंप्लीट होता है। हम आपको इसकी वर्कशीट सेंड कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज जरूर करना, कॉल करना। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का तो तभी कोई फायदा होगा ना जब आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे। अगर आप रिप्लाई ही नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे लगे पड़े हैं, हमें क्या पता आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।